कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में जाने से विरोधी खेमे में खलबली मच गई है और वहीं महाराष्ट्र राज्य के विरोधी पक्ष नेता तथा विधायक विजय वडेट्टीवार ने भाजपा की जीत पर क्या तीखी प्रतिक्रिया दी, देखते हैं इस खबर में। तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणामों में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल कर ली है, जिससे विरोधियों की नींद उड़ गई है। और वहीं महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव तथा देश में होने वाले लोकसभा चुनाव पर इस पर क्या असर होता है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता तथा विधायक विजय वडेट्टीवार ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सराहना की। साथ ही भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव उन्होंने प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों के सहारे जीता है और उनकी लड़ाई भाजपा के साथ जारी रहेगी। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि राजनीति और क्रिकेट के बीच की लड़ाई लगभग एक समान होती है। भले ही उन्होंने सेमीफाइनल मैच जीता, मगर फाइनल हम जीतेंगे। तो सुनिए इस संबंध में उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये रिजल्ट जो आए हैं, ये हमें लगता है कि ये अनपेक्षित निकाले, हमने सोच के बाहर के निकाले। जो लोगों का समर्थन जिस तरह से हमको मिल रहा था, हमारे नेताओं के सभाओं को मिल रहा था, राहुल जी के सभा को मिल रहा था, प्रियंका जी के सभा को मिल रहा था, खड़गे साहब के सभा को जो रिस्पांस मिल रहा था, उसके बदले देखे तो बीजेपी के नेताओं के सभा में कुर्सियां खाली दिख रही थी। ये सबने देखा है, पूरे देश ने देखा। फिर भी इतना बड़ा विजय अगर वो साबित करते तो इसके पीछे दो तीन हो सकते हैं कारण। एक तो उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण करने की काम किया। हम रामलला का दर्शन मुफ्त फुकड़ में ये करेंगे। सत्ता के भरोसे सत्ता में मध्य प्रदेश में जो जिस तरह से उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए नया नया स्कीम जो लाई थी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। इसी के साथ में आज मध्य प्रदेश में चुनाव के वक्त जो चुनाव के वक्त मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में भी, इन राज्यों में भारतीय जनता पक्ष अकेले थोड़ी लड़ी। इन तीनों राज्यों में इन्होंने तो सेंट्रल की एजेंसियां मित्र पक्ष थे इनके, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो और इनकम टैक्स हो, इनके साथ में वो चुनाव लड़ा गया, ऐसा मैं मानता हूं। और इन्हीं के बदौलत ही चुनाव में जीत हुई। अगर एक इतना बड़ा विजय मिलता है तो दूसरा ऐसा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ साथ चुनाव के नतीजे जो आए, हमें उसका कोई गम नहीं। विशेष रूप से हम लोगों की ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए हमारी लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई है। हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस देश के केवल सत्ता के लिए हम नहीं लड़ेंगे, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इस देश को मजबूती से सब धर्मों के साथ में आगे बढ़ाने के लिए हमारी लढाई जारी रहेगी और हम लढते रहेंगे। असं आहे की आपण पाहिलं आहे की राजकारण आणि क्रिकेट जवळपास सारखंच असतं। क्रिकेटमध्ये 10 मॅचेस आम्ही जिंकल्या, पण 11वीला फायनलमध्ये हारलो। आता सेमीफायनल ते जर जिंकले असतील, मागच्या वेळेस सेमीफायनल आम्ही जिंकली होती आणि फायनलमध्ये हारलो होतो मागच्या 19च्या निवडणुका जर आपण अंदाज घेतला तर। असंच आता ते सेमीफायनल जिंकले, फायनल आम्ही जिंकू, आम्हाला विश्वास आहे। CTV के लिए वैभव यारकर की रिपोर्ट।